कार्यक्रम के अवसर पर उपस्थित यहाँ के मुखिया जी, सरपंच साहब और उपस्थित सभी अभिभावक और उपस्थित सभी माताएं बहनें नौजवान साथी, जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि आदरणीय हम लोग के नेता तेजस्वी जी ने माई बहन मान योजना के अंतर्गत तमाम महिलाओं को 2500 रुपया प्रति माह, वृद्धा पेंशन 1500 रुपया, विकलांग पेंशन हो या निःशक्त योजना पेंशन हो, इसको 1500 रुपया करने का, और 200 यूनिट बिजली फ्री, 500 रुपया में गैस सिलेंडर करने का घोषणा किए। और इस काम को हम लोग आप लोग के बीच में रखना शुरू किया। और आपने करीब में देखा अभी हाल के दिनों में जो 20 साल से एनडीए की सरकार है, उस सरकार ने अभी हाल में हमारे नेता के आवाज को और योजना को देखकर भय से 125 यूनिट बिजली फ्री और वृद्धा पेंशन जो 400 था उसको 1100 करने का काम किया। बहुत सारी योजनाएं जो हम लोगों ने प्लान किया था, उसके भय से लगातार अब तो 2 महीना 2.5 महीना के बाद चुनाव, और ये लोग लगातार बेचैनी में उस काम को कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि तेजस्वी यादव का यह सरकार नकल कर रहा है। तो हम आप लोग के बीच में इस संवाद को करने का कारण है कि आप लोग तमाम लोग जान रहे हैं कि 20 साल से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, और 20 साल में 400 रुपया जो वृद्धा पेंशन था वो आज तक 400 था। जब हम लोग के नेता आदरणीय तेजस्वी जी ने, इंडिया गठबंधन के नेताओं ने, आदरणीय राहुल गांधी जी ने जब इसका घोषणा किया, बेचैनी में 1100 रुपया करने का था। आप लोग के बीच में हम लोग इसलिए आए हैं कि आप लोग इस विषय को समझिए। सरकार दबाव में ये काम कर रही है, और नहीं तो सरकार का मंशा ये नहीं था। अब हम लोग बहुत सारा, चूंकि 20 साल आपने इस बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को समय दिया, और इस 20 साल में जो शिक्षा का व्यवस्था होना चाहिए, जो स्वास्थ्य का व्यवस्था होना चाहिए, उन सारी चीजों पर काम नहीं हुआ है। इसको करीब से जब हम लोग पढ़ते थे इस छपरा में, तो सारण प्रमंडल में जो प्रकाश विश्वविद्यालय में मात्र 22 महाविद्यालय था, आज भी 22 है। अब उस समय जनसंख्या 7 करोड़ था बिहार का, आज 14 करोड़। तो इस सब विषय को हम लोग करीब से देख रहे हैं, आप लोग के बीच में इसलिए रख रहे हैं कि आप करीब से देख रहे हैं कि किस तरह से भ्रष्टाचार, अपराध, महंगाई आप लोग के बीच में सामने, इसको आपको सामना करना पड़ रहा है। आप ब्लॉक में जाइए रसीद कटवाने तो घूस देना पड़ रहा है। आप ब्लॉक में जा रहे हैं वृद्धा पेंशन बनवाने तो उसके लिए भी आपको घूस देना पड़ रहा है। आप ब्लॉक में जा रहे हैं इंदिरा आवास बनवाने, उसके लिए भी आपको घूस देना पड़ रहा है। आप ब्लॉक में जा रहे हैं राशन कार्ड बनवाने, उसके लिए भी आपको घूस देना पड़ रहा है। तो ये छोटा छोटा जो गरीब का योजना है, उसमें भी सरकार के अधिकारी पदाधिकारी घूस ले रहे हैं और भ्रष्टाचार अपने चरम पर है। इसलिए हम लोग आप लोग के बीच में केवल यही कहने आए कि हमारे नेता तेजस्वी जी ने कहा है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम कमाई, सिंचाई, दवाई और कार्रवाई वाली सरकार बनाएंगे। हम सरकार ऐसी बनाएंगे कि ना आपसे थाना घूस मांग सके, ना आपसे ब्लॉक में जाए तो वृद्धा पेंशन के नाम पर आपसे पैसा उगाही हो, ना आप अपने जमीन का रसीद कटवाने जाए तो उस पे आपसे पैसा उगाही हो, आप राशन कार्ड के लिए जाए तो उसके लिए आपसे पैसा उगाही हो। और साथ ही साथ तमाम जो गरीब लोग हैं उनको देखते हुए माई बहन मान योजना के तहत 2500 रुपया
200 यूनिट बिजली फ्री, वृद्धा पेंशन 1500 और गैस सिलेंडर 500 रुपया में देने का काम हमारी सरकार बनेगी तो हम लोग ने वादा किया है करने का काम करेंगे। और इसके लिए तमाम पटना से लोग आप लोग के बीच में आ रहे हैं और आप लोग के बीच में अपनी बात रख भी रहे हैं। हम लोग केवल यही कहने आए हैं कि आप लोग इस विषय को समझिए। आप लोग लगातार 20 साल से नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना के रखे हुए हैं, जो आज के दिन में अचेत अवस्था में कभी कभी भूल जाते हैं बात को। इसलिए बिहार के विकास के लिए, बिहार में गरीबों के हक के लिए, बिहार में किसानों की समस्या को समाधान के लिए, बिहार में तमाम जो नौजवान हैं खास करके जिनको 2020 में तेजस्वी जी ने वादा किया था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम 10 लाख नौकरी देने का काम करेंगे, तो उनको भी ये याद होगा कि जब 17 महीने के कार्यकाल में हम लोग सरकार में आए तो तेजस्वी जी ने सरकार पर दबाव डाल के 5 लाख नौकरी बिहार के तमाम लोगों को देने का काम किया। तो इसलिए समझना इस बात को है आप तमाम लोगों को कि आपके बाल बच्चा को नौकरी मिले, आपको जो महंगाई की मार आप लोग झेल रहे हैं उसमें मदद मिले, सब चीजों को आप लोग समझिए। और ये अभी 2 से 2.5 महीना के बाद चुनाव है और इस चुनाव में आप लोग तेजस्वी जी के हाथ को मजबूत कीजिए और बिहार में एक युवा चेहरा को मुख्यमंत्री बनाने का काम कीजिए कि आने वाले दिन में जब आपकी सरकार होगी तो आपके ये जो समस्या है इस पर बढ़ चढ़कर काम हो। इन्हीं बातों के साथ मैं आपके क्षेत्र से आप लोग के आशीर्वाद, स्नेह और प्यार के बदौलत 3 बार लगातार विधायक के रूप में काम कर रहा हूँ। आप लोग को याद होगा इस मरहला में बिजली के हालात क्या थे। आप लोग देखे होंगे हम 4 पावर सब स्टेशन इस मरहला में, कई ट्रांसफार्मर जहां आप लोग ने सुझाव दिया, इस गांव में भी जहां लोग सुझाव दिए हम लोग कराने का काम किए। आपको याद हम लोग यहाँ 31 पंचायत में इंटर कॉलेज खुलवाने का काम किए, जिसका नतीजा है कि आज आप नेटुए में इंटर की पढ़ाई कर रहे हैं, नहीं तो आपको छपरा जाना पड़ता था। तो इन सब चीजों को समझिए। हमको अगर आप विधानसभा में भेजने का काम किए तो हम लोग प्रयास किए कि आपका जो समस्या है उस पर हम लोग काम करें, लेकिन सरकार में रहकर जितना मजबूती से आदमी काम कर सकता है, विपक्ष में निश्चित रूप से उस मजबूती के साथ आदमी काम नहीं कर पाता। फिर भी जो भी आपके हक हुकूक का हिस्सा था उसको हम लोग लड़ झगड़ कर लाने का काम किए हैं। और जहाँ तक बात, जो लोग भी हमसे संपर्क किए या प्रयास किए कि हमारा काम समस्या है, इलाज का समस्या हो या थाना पुलिस का समस्या हो या डीएम एसपी के पास समस्या हो, तो निश्चित रूप से हम या हमारे घर का कोई सदस्य आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए हमेशा तैयार रहा है। और आने वाले दिन में भी हम लोग ईमानदारी के साथ आपके हर काम में, सुख दुख में जो भी गया है उसको बढ़ चढ़कर हम लोग मदद करने का काम किए हैं और आगे भी करते रहेंगे। यही कह के हम लोग यही कहेंगे कि विषय आया है कि 1100 और 125 यूनिट इस सरकार ने देने का काम किया। जो तेजस्वी जी ने घोषणा किया था उसके डर से तो हम लोग इस पर एक नारा बनाए आप लोग के हित में कि 1100 में दम नहीं, 1500 से कम नहीं। हमें चाहिए तेजस्वी सरकार 125 यूनिट में दम नहीं, 200 यूनिट से कम नहीं। हमें चाहिए तेजस्वी सरकार। इस संकल्प के साथ आप लोग प्रयास कीजिए कि इस बार आपसी मतभिन्नता जो है आपस में समाज में तो हर जगह कुछ ना कुछ मतभिन्नता है, उसको भूलकर एकजुट होकर आप लोग इस बार महागठबंधन की सरकार को बनाइए। निश्चित रूप से आप लोग के बीच में जो वादा किए हैं उसको पूरा करने का काम करेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय बिहार, जय राष्ट्रीय।